औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही के रुक जाने के ज़माने के हालात बयान फरमाते हुए कहा कि एक रोज़ मैं चला जा रहा था कि अचानक मैंने आसमान की तरफ एक आवाज़ सुनी और मैंने अपना सर आसमान की तरफ उठाया। क्या देखता हूँ कि वही फरिश्ता जो मेरे पास गारे हीरा में आया था वो आसमान व ज़मीन के बीच में एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। मैं इससे डर गया और घर आने पर मैंने फिर कंबल ओढ़ने की ख्वाहिश जाहिर की। इस वक्त अल्लाह पाक की तरफ से ये आयत नाजिल हुई, ऐ चादर में लिपटने वाले, उठ खड़े हो जाओ और अब लोगों को खबरदार करने लगो और अपने रब की बड़ाई बयान करो और अपने कपड़े पाक व साफ रखो और शिर्क की गंदगी से दूर रहो। ये सूरे अल मुदस्सिर की चंद आयतें थीं जो दूसरे बार आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे फिर से नाजिल हुई। इसके बाद एक वही नाजिल होने लगी। इस हदीस को यहिया बिन बकीर के अलावा लैस बिन साद से अब्दुल्ला बिन यूसुफ और अबू सालेहा ने भी रिवायत किया है और अकील के अलावा ज़हरी से हिलाल बिन रवाद ने भी रिवायत किया है। यूनुस और मुआज़ ने अपनी रिवायत में कहा है, इन्होंने इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा से कलाम इलाही ला तहरक अलक की तफसीर के सिलसिले में सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़्वल कुरान वक्त बहुत सख्ती महसूस फरमाया करते थे और इसकी अलामतों में से एक ये थी कि याद करने के लिए आप अपने होठों को हिलाते थे। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं अपने होठ हिलाता हूँ जिस तरह आप हिलाते थे। साद कहते हैं, मैं भी अपने होठ हिलाता हूँ जिस तरह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को मैंने हिलाते देखा। फिर इन्होंने अपने होठ हिलाए। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, फिर ये आयत उतरी कि ऐ मोहम्मद, कुरान को जल्द जल्द याद करने के लिए अपनी ज़बान न हिलाओ, इसका जमा कर देना और पढ़ देना हमारे ज़िम्मे है। फिर जब हम पढ़ चुके तो इस पढ़े हुए की इत्बा करो। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, इसका मतलब ये है कि आप इसको खुशी के साथ सुनते रहो, इसके बाद मतलब समझा देना हमारे ज़िम्मा है। फिर यकीनन ये हमारी जिम्मेदारी है कि आप इसको पढ़ो, यानी इसको महफूज कर सको। चुनांचा इसके बाद जब आपके पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते, आप तवज्जो से सुनते। जब वो चले जाते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वही को इसी तरह पढ़ते जिस तरह हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इसे पढ़ा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब लोगों से ज़्यादा जुड यानी सकी थे और रमज़ान में दूसरे औकात के मुकाबले में जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते बहुत ही ज़्यादा जुद व कर्म फरमाते। जिब्राईल अलैहिस्सलाम रमज़ान की हर रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान का विर्द करते। गर्ज हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को भलाई पहुंचाने में बारिश लाने वाली हवा से भी ज्यादा जुद व कर्म फरमाया करते थे। तो अब तक की हदीस में हमने जाना कि वही का शुरुआती दौर कैसा था। पहले ख्वाबों के ज़रिए, बाद में फरिश्ते के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नुज़ूल होता रहा। हमने इस हदीस को 4 हिस्सों में 4 वीडियो में अपलोड किया है। आपको अगर हमारी ये हदीस पसंद आई हो तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। जज़ाकल्लाह।